हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल ओम मैथ्स क्लासेज में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो, आज हम कक्षा 11 की प्रश्नावली समुच्चय 1.2 1.1 हम पहले हल कर चुके हैं। अब 1.2 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहले हमें ये 3 चीज़ें समझनी होगी, इसके बाद में हम सवाल हल करेंगे। रिक्त समुच्चय, तो जो ऐसा समुच्चय हो जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, जैसे 5 होता है तो 5 ये रिक्त समुच्चय है। और ये जो मंझला ब्रैकेट बनाया है इसमें कोई भी अवयव नहीं है तो ये भी रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय वही होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, इसको हम शून्य समुच्चय भी कह सकते हैं। रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय भी कह सकते हैं। अब देखो, परिमित समुच्चय, जिस समुच्चय में निश्चित अवयव हों, निश्चित अवयव हों वो परिमित समुच्चय होता है। और अपरिमित, जिसमें अनंत अवयव हों, जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n, पूर्ण संख्याएं w, ऐसे कोई भी संख्याओं का समुच्चय जो अनंत तक जाने वाला हो वो अपरिमित हो जाता है, अनंत हो जाता है। इसको हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। और जिसमें निश्चित अवयव हो, निश्चित अवयव आने हो, वो होता है परिमित समुच्चय। अब देखो, समान समुच्चय, यदि दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो, अवयवों की संख्या समान हो तो वो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे इसमें 4 अवयव हैं तो इसमें भी 4 अवयव हो, तो इस प्रकार से अवयवों की संख्या अगर समान हो तो वो समान समुच्चय कहलाते हैं। अब देखो, ये इनकी नॉर्मल जानकारी हुई है। अब हम इसके सवाल हल करेंगे। अब हम इसके सवाल हल करने जा रहे हैं। तो देखो, सवाल नंबर 1 है, इसमें हमें रिक्त समुच्चय के बारे में बताना है कि ये जो मैंने सवाल लिख लिए हैं, अब पूरा सवाल लिखने में तो इसमें देखो भी, तो इस प्रकार से मैंने इनका संकेत लिख लिया है। आप जब हल करो तो किताब साथ रखो, किताब में से पढ़ो। तो इसमें हमें रिक्त समुच्चय के बारे में बताना है कि कौन सा रिक्त है और कौन सा नहीं है। 2 से भाज्य विषम संख्याएं। अब आप सोचो इस बात को कि 2 से भाज्य जो संख्याएं होती है वो कौन सी होती है, सम होती है या विषम। अब 2 से भाज्य संख्याएं सम होती है, इसलिए ये विषम संख्या नहीं हो सकती। इसका मतलब एक भी अवयव ऐसा प्राप्त नहीं होगा जो 2 से भाज्य भी हो और विषम भी हो। इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ये इसका कारण आप सुने और समझे, और जब आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप इस कारण को लिखो कि 2 से अभाज्य कोई भी अवयव नहीं होगा जो विषम हो, इसलिए हमें एक भी अवयव प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए यह समुच्चय रिक्त है। यह समुच्चय रिक्त है। 2 से भाज्य होने वाली विषम संख्या एक भी नहीं है, इसलिए समुच्चय खाली है, क्योंकि समुच्चय में एक भी अवयव नहीं आया, तो यह रिक्त हो गया। अब दूसरा है सम अभाज्य संख्या। सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो, तो 2 क्या है, 2 अभाज्य है और सम संख्या भी है। 2 के बाद में 3 विषम आ गई, 4, 5, 6 भी नहीं है, 7, 8, 9, 10,
मतलब और अगर कुछ कोई भी संख्या आगे प्राप्त नहीं हो तो हमें दो तो ऐसी मिली गई कि जो सम भी है और अभाज्य भी है, अर्थात ये समुच्चय खाली नहीं है, तो ये रिक्त नहीं है। सम अभाज्य संख्या वाला समुच्चय रिक्त नहीं है, क्योंकि इसमें हमें दो मिल गई ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है। सवाल नंबर 3 देखो, x जहां की x एक प्राकृत संख्या है और x इज लेस देन 5 और साथ ही x इज ग्रेटर देन 7, मतलब x 5 से बड़ा भी हो, छोटा, x 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। अब एक साथ ये x जो है एक साथ दोनों कंडीशन पूरी कर सकता है क्या? आप सोचो इस बात को। जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चल रहे हैं। अब ये कह रहा है कि 5 से तो वे छोटा, तो 5 से छोटा तो मान लो ये 4 ये सब हो गए, और 7 से हो बड़ा तो 7 से बड़े इधर वाले आ गए। तो अब हम कॉमन तो इनमें हमें कोई मिला ही नहीं, कोई भी अवयव इसका कॉमन नहीं है। तो कोई भी अवयव कॉमन नहीं है तो समुच्चय का अवयव इनमें से कोई नहीं होगा, इसलिए यहाँ भी हमें एक भी अवयव नहीं मिल रहा है, इसलिए यह भी रिक्त समुच्चय है। इसको हमें सही का टिक देना है, राइट करना है, क्योंकि ये पूछ रहा रिक्त है या नहीं है, तो जो रिक्त है उसके राइट करना है, तो ये रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसमें एक भी अवयव नहीं मिला। जब ये 5 से छोटे वाली कंडीशन देखते हैं तो ये अवयव प्राप्त होते हैं, जब 7 से बड़ी वाली देखते हैं तो फिर ये मिल जाते हैं, और दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें इसमें एक भी अवयव प्राप्त नहीं हुआ, तो ये रिक्त समुच्चय है। अब चौथा सवाल है, y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब ये समांतर रेखाएं हैं, अब आप अगर इनमें कोई उभयनिष्ठ पॉइंट बता सकते हो तो बता दीजिए। मुझे तो इसमें कोई उभयनिष्ठ पॉइंट नहीं मिल रहा, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु, तो जब इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु मिल ही नहीं रहा है तो यह भी समुच्चय खाली रहा, रिक्त समुच्चय रहा, तो यह रिक्त समुच्चय है। अब देखो सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में है परिमित और अपरिमित बताना है। पहला सवाल है, अब परिमित और अपरिमित की अभी मैंने आपको पहले जानकारी दी, परिमित में अवयव निश्चित होंगे और अपरिमित में अनंत अवयव होंगे। तो यहाँ देखिए वर्ष के महीने, अब वर्ष के महीने में हम लिखना शुरू करते हैं ना, तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक लिख देते हैं, और 12 महीने फिक्स है, इनसे ज्यादा महीने होंगे नहीं, तो इसके अवयव भी फिक्स हैं। तो जब अवयव फिक्स हो, निश्चित संख्या में हो, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो परिमित हो जाएगा, परिमित। अब देखो सवाल नंबर 2, इसमें 1 2 3 और आगे डैश 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 कर रखा है, मतलब इसके अवयव तो चलते ही जाएंगे। तो इसमें कितने अवयव हो गए? इसमें अनंत अवयव हो गए, अनंत अवयव हो गए, इसलिए ये समुच्चय कैसा हुआ? ये समुच्चय अपरिमित हो गया। फिर देखो 1 से शुरू हो रहा है सवाल नंबर 3 में, और आगे डैश डैश भी है, फिर 99 100 हो गए। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमने बीच की संख्याएं छोड़ रखी इसमें, वो यहाँ लिखनी थी। अब 1 से 100 तक लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हमने 100 तक न लिख करके इधर 1 2 3 करके यहाँ लास्ट में 100 कर दिया। भाई ये 1 से लेकर 100 तक है, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि अवयव तो निश्चित है ना, अवयव तो 1 से लेकर 100 तक के ही है, इसलिए यह भी परिमित है। अब आगे देखो 100 से बड़े धन पूर्णांक। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक है, तो 100 से बड़े तो 101 भी है, 102 भी है, ये सभी धन पूर्णांक चलते जाएंगे, तो इसलिए ये तो अवयव निश्चित नहीं है, ये तो अनंत अवयव है। तो अनंत अवयव है तो ये अपरिमित समुच्चय हो गया। फिर देखो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक। अब जब इसने लिमिट ही डाल दी
कि आपको 99 से कम ही रखना है, 99 से कम ही रखना है, तो 99 से कम रखना है तो अधिक से अधिक 99। हालांकि 99 इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि अभाज्य नहीं, 99 में तो 3 का भाग जा रहा है। अभाज्य लेना है तो मतलब 99 से कम ही हुआ, कम हुआ तो इसके अवयव निश्चित हो गए, निश्चित हुआ तो ये परिमित समुच्चय हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 3 में हमें इसमें फिर वापस परिमित व अपरिमित बताना है। अभी हमने पिछले सवाल में भी यही बताया था, सवाल नंबर 2 में। अब 3 में भी हमें परिमित है अपरिमित ही पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है एक्स एक्स के समांतर रेखाएं। अब ये एक्स एक्स है और इसके समांतर तो हम कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स अक्ष के समांतर कई रेखाएं हो सकती है, निश्चित नहीं है। दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आप जानते हो कितने होते हैं, 26 अक्षर हैं, तो 26 ही आएंगे, अधिक नहीं होंगे, 26 अक्षर आएंगे इसके, इसलिए ये परिमित है, क्योंकि इसमें अवयव निश्चित है भाई, 26 ही आने, अनंत अवयव नहीं आएंगे इसमें। अब है 5 के गुणज। तो 5 के गुणज तो जैसे 5, 10, 15, 20 ये तो चलते जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है इनकी, तो इसलिए ये अपरिमित होगा, क्योंकि 5 के गुणज हैं लेकिन इसने कोई सीमा निर्धारित नहीं की है भाई कहां तक लेना है, तो अनंत तक लेंगे तो अनंत लेंगे तो अपरिमित हो गया। पृथ्वी पर रहने वाले जानवर। अब जानवर भी पृथ्वी पर अनंत ही है, छोटे बड़े, पानी में रहने वाले, जलचर थलचर नभचर जो भी है, तो उनकी संख्या भी निश्चित नहीं है, इसलिए ये अपरिमित है। जो इंसान होते हैं, इंसानों की तो फिर भी जनगणना होती है, लेकिन अब जानवरों की गिनती नहीं है कितने जानवर हैं, इसलिए इनको अपरिमित ही मानेंगे। 5वां मूल बिंदु 0 0 से गुजरने वाले वृत्त। ये जैसे ये एक्स अक्ष है और ये मूल बिंदु है दोनों अक्षों के बीच में। अब मूल बिंदु से गुजरने वाला छोटा वृत्त ही बन जाए, बड़ा वृत्त ही बन जाए, उससे बड़ा वृत्त ही बन जाए, तो मतलब ये वृत्त भी कई हो सकते हैं जो मूल बिंदु से गुजरते हैं, तो इसलिए ये भी अपरिमित समुच्चय होगा। अब देखिए सवाल नंबर 4 में है कि a बराबर b है या नहीं, समुच्चय a और समुच्चय b बराबर है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं इसमें a में है a b c d और a b c d दोनों के अवयव संख्या में भी बराबर है, अवयव भी बराबर है, इसलिए a बराबर b होगा, क्योंकि दोनों में बराबर अवयव है और समान अवयव है दोनों में। अब इधर देखिए 4, 8, 12, 16, इसमें 4, 8, 12, 16 वही अवयव इसमें आ गए, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। दोनों में बराबर अवयव है, एक समान अवयव है, आगे पीछे तो हो सकते, क्रम बदल सकता है इनका। अब है सवाल नंबर 3 में 2, 4, 6, 8, 10, ये 2 से लेकर 10 तक के सम संख्याएं हैं, और यहाँ पर बता रहा है x एक सम धन पूर्णांक है और x इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, मतलब 10 के इक्वल और लेस देन लेना है। तो वही बात आ गई सम संख्या है, तो सम संख्या इसमें वही 2, 4, 6, 8 और 10 तक आएगी, तो दोनों बराबर हो गए, इसलिए यहाँ पर भी a बराबर b होगा। सवाल नंबर 4 में देखो x संख्या 10 का गुणज है। अब 10 का गुणज होगा तो 10 का गुणज तो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, यूं चलेगा। और इधर आ रहा है 10, 15, 20, 25, 30, तो इनमें 15, 25, 30 ये तो एक्स्ट्रा आ रहे, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। अब देखो सवाल नंबर 5 है। 5 में लिखा है क्या समुच्चय समान है और कारण सहित बताना है। इसमें a में दिया है, a में 2 अवयव हैं 2 और 3, a समुच्चय के 2 अवयव हैं 2 और 3, और इधर देखो समुच्चय में अवयव दिया है x, और x का विवरण यह है x² + 5x + 6 = 0। तो इसमें कोई
अवयव वैसे हमें बताए नहीं है, एक समीकरण का रूप दे दिया। हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े कर लेंगे। 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3, इधर 2 कॉमन आ गए तो x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो ये तो -3 हो गया और ये हो गया -2। अब इसमें बताएं कि समुच्चय समान है कि नहीं है। तो समुच्चय ए में तो आया 2 और 3 और बी में आ गया -3 और -2। तो हम 2 और -2 को बराबर नहीं कह सकते हैं, 3 और -3 को बराबर नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ए बराबर बी नहीं है, क्योंकि इनके अवयवों की संख्या समान नहीं है। ए व बी के अवयव समान नहीं है, समान नहीं है तो ये दोनों अवयव समान नहीं होंगे। अब देखिए सवाल नंबर 2 में यहाँ लिखा फॉलो और यहाँ लिखा वोल्फ। अब ये देखो इसमें फॉलो है FOLLOW और इसमें क्या है WOLF। तो W इसमें आ गया, O इसमें आ गया, L इसमें आ गया और F भी इसमें आ गया। हालांकि इसमें O डबल बार है, L डबल बार है, लेकिन जब इसका हम समुच्चय लिखेंगे तो समुच्चय इसका यही होगा FOL और W, यही समुच्चय होगा। और इसमें भी यही होगा WOL और F। तो दोनों में अवयव बिल्कुल समान है, तो यहाँ पर A बराबर B होगा। अब देखिए सवाल नंबर 6 में इसमें कह रहा है कि आप समान समुच्चय छांट लो, कौन कौन से किसके समान है। अब देखो इसमें पहले 2, 4, 8, 12। अब 2, 4, 8, 12 किस में आया, 2, 4, 8, अब यहाँ 14 आ गया। तो ए वाला सी के बराबर है नहीं और बी के बराबर तो वैसे ही नहीं दिख रहे, कोई भी अवयव सेम नहीं है और इधर इसमें भी नहीं है, तो ए वाला तो किसी के समान नहीं है। फिर देखो बी में देखो 1, 2, 3, 4 और डी में 1, 2, 3, 4। तो यहाँ लिख देंगे ए बराबर नहीं, बी बराबर डी और इधर आगे इनके अवयव लिख देंगे। भाई दोनों में 1, 2, 3, 4 अवयव हैं, चाहे क्रम इनका आगे पीछे हो, अवयव इसके वही हैं। तो बी के बराबर डी हो गया, बी के बराबर हो गया डी। और देखो और कौन सा मिलता है, 4, 8, 12, 14 ये किसी में मिलेगा नहीं और ये बी वाला मिल ही गया। अब देखो इधर ई में -1 और +1 और इधर इसमें -1 और +1, इसमें 1 प्लस का पहले है माइनस का बाद में, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ई के बराबर हो गया जी और इनमें क्या समुच्चय है, 1 और -1, ये दोनों बराबर हैं। अब ऐप को देखो, ऐप में दिया 0A, एच में दिया 0,1, तो ये दोनों आपस में नहीं मिल रहे हैं और ये और किसी से भी नहीं मिल रहे हैं। इस प्रकार से देखिए आप, हमारे ये प्रश्न वाला 1.2 है जिसके ये 6 सवाल कंप्लीट हो गए हैं और आप हमारे इन जो मैंने सवाल कराए हैं इनको आप देखो और अगर आपको समझ में आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। इसी के साथ में धन्यवाद।